हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का 5वां दिन है। आज दिनांक 16 जून और दिन सोमवार है। पंचमी तिथि आज दोपहर 3:51 तक रहेंगी और इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेंगे। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पे और सूर्यास्त होगा शाम के समय 7:09 पे। और आज राहु काल का समय रहेगा 4:30 से 4:60 तक। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ मास की पंचमी कथा लेकर उपस्थित है। यह दिन है तेज ऊर्जा और प्रकाश के प्रतीक शिव भगवान का। जैसे शंकर जी बिना किसी भेदभाव के सब पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं, वैसे ही यह कथा भी आज सबको प्रेरणा देगी। आज हम प्रार्थना करते हैं भगवान भोलेनाथ से कि हे भगवान, जो भी इस कथा को अंत तक सुनेगा उसके जीवन में खुशियाँ अपार देना। आज आप सुनने वाले हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 5। इससे पहले के अध्याय में आपने कपोत तीर्थ की महिमा सुनी थी। आज के अध्याय में आप जानेंगे दशाश्वमेधिक और पेशा तीर्थ का महात्म्य। जब देव ऋषि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, गोदावरी में कार्तिकेय जी का भी एक स्थान है जो बहुत उत्तम है। वह कुमार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। इसके आगे कीर्तिका तीर्थ है जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। हे महामुनि, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महत्व सुनो। इसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विशुप हुए। विशुप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन हुआ। महाभाहु भवन सर्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाभाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा कि हे महामुनि, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ कहाँ करूँ? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने के बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषित्व हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण नहीं हुआ। यह देख करके राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहाँ भी विघ्न दोष आ पहुँचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहित से कहा कि देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा सके। ऐसे कह करके दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्ध के पास गए और इस प्रकार बोले कि हे भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बताइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश आपको बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप के साथ लेकर मेरे पास आए हुए थे और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषयों में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के परागमी विद्वान यह महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से या वहाँ स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहाँ अश्वमेध यज्ञ की दक्षिणा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को तत्पर हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया है। अब भूमि दान की अभिलाषा छोड़कर अन्य दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्य दान के समान दूसरा पुण्य कार्य कोई नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्य दान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार करना ही उचित होगा।
तिल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न दान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेध के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इससे आगे पैसा तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्षियों के द्वारा सम्मानित है। यह गोदावरी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अब मैं उसका स्वरूप बताता हूँ, तुम उससे सुनना। मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मगिरी के पश्चिमभाग में अंजना नामक एक प्रसिद्ध पर्वत है। वहाँ एक सुंदर सी अप्सराएं श्राप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उनका नाम अंजना था। उनके सब अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुँह वानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी की एक दूसरी भी पत्नी थी जिसका नाम था अद्रिका। वह भी सारसा की ही भांति उसके भी सब अंग सुंदर थे, किंतु मुंह बिल्ली के समान थी। अद्रिका भी अंजना पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए थे। उसी बीच में महर्षि अगस्त्य अंजना पर्वत पर आए। अंजना और अद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा कि तुम दोनों वर मांगो। तो वे बोले, मुनीश्वर, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हो। तब उन्होंने तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और अद्रिका के गर्भ से निरंती के अंश से पिशाचों का राजा अद्रि उत्पन्न हुए। इनके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा कि हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए हैं, किंतु इंद्र के श्राप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर की ही विकृति हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताइए। तब भगवान वायु और ऋक्ति ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कह करके वे दोनों वही अंतर ध्यान हो गए। तब पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में स्नान कराया। इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रिका को लेकर के बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पैसाच और अंजना तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी से 53 योजना पूर्व की ओर मरजाड़ तीर्थ है। मरजाड़ तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ है और वृषाकपि तीर्थ है। इसके आगे फेना संगम तीर्थ बताया गया है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बताया जाए। आने वाले अध्याय में आप हमारे हिंदू धर्म से प्रचलित जो भी तीर्थ है उन सभी की महिमा और महात्म्य का वर्णन सुनेंगे कि कौन से तीर्थ में स्नान करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देव ऋषि नारद जी के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी उनके सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें जो उत्तर बताते हैं उसका वर्णन आप आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आज की कथा समाप्त हुई। अगले अध्याय के लिए अगला वीडियो का इंतजार अवश्य कीजिएगा। अब आप सुनिए बड़े पीपल की आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने 2 बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करना चाहता था और वहीं से 1 लोटा जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ देता था। वहीं पर ही बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की सींचना था। एक बार की बात है, बैसाख माह लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवती, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कल से बैसाख माह भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं। भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और 2 बहू हैं कि आप अपने दोनों बेटे और बहू से कह दो कि उनमें से कोई न कोई आपको नर्मदा नदी पर से जरा पानी का लाकर आपको दे देगा। तो वैश्य बोला कि भगवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े में बैसाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली कि
आपने तो मेरे मन की बात कह दी है। हम दोनों जरूर एक साथ स्नान जोड़े से करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटे बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो पता है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर को जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। तब बड़ी बहू बोली कि माँ बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफ़िन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी को से आपको पानी का जरा लाकर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि एक दिन की बात होती तो मैं निभा भी लेती, लेकिन पूरे बैसाख मास में यह नियम नहीं निभा पाऊँगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू ने बोला कि माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको एक पानी का नर्मदा नदी के तट से जरा लाकर अवश्य देंगे। आप दोनों जरूर बैसाख का स्नान करो। ऐसा कहकर के दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरे में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि हे सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक जरा पानी का माँ और बाबूजी के लिए लाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों भी बैसाख का स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने कहा कि यह बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हम दोनों भी जोड़ों में स्नान करें। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़ों में स्नान करेंगे। यह सुनकर के वैश्य दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने नर्मदा घाट पर स्नान किया, तो उसकी पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ही एक जरा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे दिया करते। तब वैश्य दंपति ने चरु में से पहले 1 लोटा जल निकाल कर रख लिया और बाकी बचे हुए जल से स्नान किया। फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की और 5 परिक्रमा की। पहले के ज़माने में घरों में आंगन में ही बड़ पीपल और नीम और आंकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेती तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़े को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सासू को देती और खाना आदि देती। इस तरह पूरा बैसाख माह बीत गया। तब बैसाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही बैसाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौड़ी आदि बनाना और 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि दान देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले कि माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुए, कचौड़ी आदि बनवाए और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। अब आधी रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा कि शायद यह तीर्थयात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे हैं, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर पे लाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोला कि पंडित जी, आज बैसाखी पूर्णिमा है और मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ी का भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थयात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब वैसे कि छोटे बहू उनको घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भर कर रखा और उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैसे दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब यह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैसे दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोला कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की छारी लेने के लिए अंदर चले गए और वैसे दंपति चरण पोंछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैसे दंपति और उनके छोटे बेटे बहू को बैसाख स्नान और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए हुए थे। उनके सत्य की रक्षा करने आए हुए थे। वे अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वैसे दंपति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें दिखाई नहीं दिया,
लेकिन उनको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्य धन की बोरियां पड़ी हुई है। जैसे ही वैसे दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहाँ भगवान राम और माता सीता बैठे थे वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित हुए तथा जहाँ माता सीता बैठी थी वहाँ सोने की मोहरे की थाली पड़ी हुई थी और जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह पड़ा हुआ था और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ सोने और चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी हुई थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैसे दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो वैसे दंपति के घर के लोगों के दर्शन का तांता लग गया। तब वैसे दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी बैसाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल स्नान करने के लिए रख देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन हो जाते। उस दिन वैसे दंपति ने पूरे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरे बैसाख मास में स्नान करने से, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए अगर पूरे बैसाख में व्रत करना संभव ना हो सके तो बैसाख माह में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। हे बड़ पीपल देवता, हे वैशाख देवता, जैसे सुख आपने वैसे दंपति और उनके छोटे बेटे बहू को दिया है वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये रही आज की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।